नमस्ते दोस्तों। पति की क्रूरता। निहारिका की शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे और उसका पति बोला, सुनो, बाहर ईंटें रखी है, सब छत पर चढ़ा दो। ये सुनकर निहारिका को जोर का झटका लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। निहारिका जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की लाडली बहन थी, वो ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। ये कहानी है एक लड़की निहारिका की, जो अपने घर में सबसे दुलारी थी। निहारिका की शादी प्रशांत नाम के लड़के से हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी। शायद उसकी की किस्मत में यही लिखा था। उसके घर वाले शादी बहुत धूमधाम से की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से कुछ दिन पहले प्रशांत ने निहारिका को फ़ोन किया, जो भी सामान लाओगी मेरे बताए हुए ब्रांड और कंपनी का ही लाना होगा। इससे पहले प्रशांत ने दहेज में रुपयों की मांग भी रखी थी। निहारिका के पिता ने जैसे तैसे करके ये मांग पूरी की थी। निहारिका के मन में डर बैठ गया था, वो उतना सामान कैसे लेकर जाएगी। जब ये सब बात उसके भाइयों को पता चली तो उन्होंने कहा, तुम हमारी प्यारी बहन हो, हम तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे। तीनों भाइयों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर निहारिका को दहेज का सारा सामान दिलाया। निहारिका के ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी और उसका पति प्रशांत भी थे, लेकिन उसके सास ससुर और जेठ जेठानी दूसरे घर में रहते थे, क्योंकि उनके और प्रशांत के बीच पहले से ही वो वाद विवाद चल रहा था। ये बात निहारिका को नहीं पता थी। जब निहारिका पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो प्रशांत का व्यवहार बदला सा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी अभी अभी शादी हुई है। उसका पति कभी उसके पास नहीं बैठता था, हमेशा दूरी बनाए रखता था। निहारिका ने सोचा, शायद अरेंज मैरिज है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर दिन ब दिन स्थिति और बिगड़ती गई। प्रशांत घंटों किसी से फोन पर बातें करते रहता। जब निहारिका पूछती वह किससे बात कर रहा है तो वह गुस्से में कहता, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। निहारिका के मन में शक पनपने लगा था, जो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। वह सोचने लगी, क्या मेरी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी? क्या मैंने गलत इंसान से शादी कर ली? वह घुटकर जीने लगी। ये दर्द वह किसी को भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसकी शादी में उसके माता पिता और भाइयों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। निहारिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन निहारिका ने अपनी दोस्त को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, नीलम, देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मैंने गलत इंसान से शादी कर ली? उसकी पूरी बात सुनकर नीलम के होश उड़ गए। वो सोचने लगी कि इतनी मासूम लड़के की ज़िंदगी ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है। फिर वह घटना हुई जब निहारिका के पति ने उसे 10 दिन के भीतर ही ईंटें छत पर चढ़ाने को कहा। निहारिका को अपने बचपन के दिन याद आने लगे, कैसे उसके पिता ने फूल की तरह पाला था, कितने प्यार से पाला था। निहारिका ईंटें उठाकर छत पर ले जाने लगी, लेकिन उसे चक्कर आ गया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसका पति वहीं बैठे खाना खा रहा था। उसने गिरते देखा तो बस उसे उठाया और ताना मारते हुए बोला, सच में लग रहा है कि कहीं की रानी हो। ईंट क्या चढ़ाई के बेहोश हो गई। निहारिका को रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह ना तो अपने मायके वालों को बता सकती थी, ना ही किसी से मदद ले सकती थी। धीरे धीरे उसे ये चिंता अंदर से खोखला करने लगी। हद तो तब हो गई जब प्रशांत उसे सुबह घर में बंद करके बाहर से ताला लगाकर चला गया और रात में 12 बजे आया।
फ़ोन भी साथ ले गया ताकि निहारिका अपने माता पिता से बात न कर सके। एक दिन जब प्रशांत नहाने गया तो निहारिका को उसका फ़ोन मिल गया। निहारिका ने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया। पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए वरना मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर निहारिका के पिता कांप उठे। उन्होंने घबराकर पूछा, बेटा क्या हुआ? पहले जब भी निहारिका अपने माता पिता से बात करती थी तो प्रशांत लाउड स्पीकर खोलकर सुनता था। इस बार निहारिका की बात सुनकर उसके पिताजी समझ गए कि मामला गंभीर है। बिना देर किए वो निहारिका के ससुराल पहुंचे और प्रशांत से बोले, बेटा निहारिका की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए निहारिका को ले जा रहा हूँ। प्रशांत ने सोचा शायद सच में माँ की तबीयत खराब है तो उसने अनुमति दे दी, लेकिन जाते जाते उसने निहारिका को चेतावनी दी, अगर तुमने यहाँ की बात वहाँ बताई तो लौटने के बाद तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। निहारिका डर गई लेकिन उसने निश्चय कर लिया अब वो अपनी जान बचाकर ही रहेगी। वह केवल 2 जोड़ी कपड़े लेकर अपने मायके चली गई। घर पहुंचते ही निहारिका ने अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सब कुछ बता दिया। उसकी माँ का कलेजा फट गया। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी अब तुझे उस नरक में नहीं लौटने देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आज के बाद तू उस घर में कदम भी नहीं रखेगी। जब निहारिका के भाइयों को ये सारा सच मालूम हुआ तो उनका खून खोल उठा। उन्होंने प्रशांत को चेतावनी दी, लेकिन प्रशांत ने कहा, जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार निहारिका चुप नहीं रही। उसने कठोर शब्दों में कहा, सुनिए प्रशांत, आज तक मैं चुप रही, सहती रही, इज्जत करती रही, लेकिन अब बात मेरे परिवार की है तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। निहारिका ने तुरंत जाकर पास के थाने में प्रशांत के खिलाफ FIR कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सबूतों के आधार पर कोर्ट में केस चला। फैसला सुनाया गया। प्रशांत को महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के अपराध में 7 साल की सजा और जुर्माना भी किया। जज ने अपने फैसले में साफ कहा, यह सज़ा उन लड़कों के लिए संदेश है जो औरतों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। निहारिका ने न केवल अपने बल्कि हजारों लड़कियों के लिए इंसाफ की राह खोली। आज निहारिका की कहानी हर लड़की को ये सिखाती है, डर कर नहीं लड़कर जीना है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें बताइए। ऐसी और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए